ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व आत्माओं को ओम शांति, नमस्ते। ब्राह्मण परिवार हम सभी बच्चों का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा त्योहार शिवरात्रि, शिव जयंती के बारे में आज एक छोटा सा विषय लिए हैं। छोटा है लेकिन सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, क्योंकि यही हमारी पहचान है। महाशिवरात्रि यानी शिव भगवान की महान रात्रि। जैसे रात्रि के अंधेरे में डर लगता है, सच्चाई अच्छाई का ठीक से पता नहीं चलता है, भ्रम रहता है। और जब सूर्य उदय हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है और जो भी वास्तविकता है वो स्पष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अब कलयुग के अंत में अज्ञान की इस अंधियारी रात्रि में, जिसमें मनुष्य अत्यंत दुखी है, सर्व विकारों से घिरा हुआ बेहाल अशांत है, तब परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा परम धाम से इस पतित दुनिया में एक साधारण परंतु विशेष तन ब्रह्मा में अवतरित होकर इस अज्ञान अंधेरे को दिव्य ज्ञान प्रकाश फैलाकर मानव जीवन में व्याप्त सब विपदाओं को, दुखों को मिटाकर सुख, शांति, पवित्रता, सच्चाई, प्रेम, आनंद से भरपूर दिन रात से दिन लाकर सभी का जीवन सफल कर देते हैं। अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि जो अभी समय चल रहा है विशेष के बीच अब चल रहे छोटे से लेकिन बहुत ही कल्याणकारी वरदानी योग, जिसको नाम दिया है पुरुषोत्तम संगम योग। इसी युग में अभी भगवान यानी शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जो किसी को पता नहीं है। और ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण यानी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जिन्हें शालिग्राम कहते हैं, शिव है तो उनके बच्चे शालिग्राम अडॉप्ट करता है बाबा और हमें शालिग्राम बनाता है। इस प्रकार ब्राह्मण यानी ब्रह्म कुमार कुमारियां रहते हैं, जिन्हें शालिग्राम कहते हैं। श्री बाबा ब्रह्मा और फिर ब्राह्मण बच्चे। नवयुग यानी सतयुग की स्थापना करते हैं। ये स्थापना अभी तीव्र गति से हो रही है, क्योंकि बाबा आया हुआ है। इस पुरानी दुनिया का फिर विनाश हो जाता है। एक राज्य, एक धर्म यानी देवी देवता सनातन धर्म, और एक राजा, विश्व महाराजा कृष्ण, यही ब्रह्मा कृष्ण बनते।
जो लक्ष्मी नारायण के रूप में सारे विश्व में राज्य करते और संग में होते हैं। हम ब्राह्मण कुलभूषण दैवगुण संपन्न आत्माएं श्रेष्ठता के आधार पर विष्णुवंशी और प्रजाबन स्वर्ग का सुख भोगते हैं। भारत खास स्वर्ग बनता है क्योंकि ईश्वर भारत में आया है ना। अवतरित तो भारत में हुआ है बाबा, माउंट आबू में। बहुत लोग जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, पहचानते नहीं, तो इसको कहा जाएगा कि उनका दुर्भाग्य है, उनके नसीब में नहीं। तो भारत खास स्वर्ग बनता है और पूरे विश्व में सुख शांति भरपूर। शिवरात्रि हम ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है, उत्सव है, क्योंकि यह परमात्मा शिव के ब्रह्मा तन में अवतरण तथा हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जन्म का यादगार है, जिसे मनुष्य बड़ी श्रद्धा आस्था पूर्वक प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। मगर यह गूढ़ रहस्य नहीं जानते। यह महापरिवर्तन, जैसे बोला ना कि सतयुग कलयुग से सतयुग, तो यह महापरिवर्तन महाविनाश के बाद होता है। कुछ समय अंतराल में ही मनुष्य आत्माएं इस पुरानी दुनिया छोड़ परम धाम चली जाती हैं, सब की सब मनुष्य आत्माएं। कारण क्या होता है? प्रकृति का विकराल स्वरूप और स्वयं मनुष्य द्वारा बनाए साधन, जैसे तीव्र गति का भूकंप, समुद्री तूफान, बाढ़, सूखा, भूखमरी, आग तथा एक्सीडेंट, विस्फोट। और इसमें सब मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि के रंगमंच को छोड़ देती हैं। ठीक वैसे जैसे बसंत आने से पहले पतझड़ के समय वृक्ष के सारे पत्ते एकदम झड़ जाते हैं, इस मनुष्य सृष्टि का भी ठीक वैसा ही है। यह जो है सृष्टि रंगमंच का अंतिम छोर चल रहा है, अंतिम समय। विनाश बिल्कुल सामने है। स्वर्ग सतयुग की स्थापना तीव्र गति से हो रही है, क्योंकि बाबा स्वयं आया हुआ है और ब्राह्मण कुलभूषण महान पूर्वज आत्माओं के द्वारा यह कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। कब क्या होगा कुछ पता नहीं। क्या करें? तो ये शिवरात्रि इसी संगम युग के बाबा, ब्राह्मण बाबा और हम बच्चों की यादगार है। स्वयं को और भी अधिक श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करने का समय है तथा अन्य आत्माओं को यह शुभ संदेश देने का यह समय है। तो बाबा बोलता है संदेश दे देना, क्योंकि बाद में तुम्हें उलाहना न मिले। तो सर्व आत्माओं को यह शुभ संदेश दे देना कि बाबा अवतरित हुआ है तुम्हें क्या बनाने? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने, योग्यता के आधार पर, सर्वगुण संपन्नता के आधार पर, दैवी गुण की धारणा के आधार पर। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्राह्मण आत्माएं इसी सेवा में निरंतर लगे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। सर्व का कल्याण हो, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं हमारे ही भाई हैं, हमारे ही कुल के हैं। तो सबका कल्याण, सबके प्रति शुभ भावना। तो आइए देखिए
ईश्वर को पहचानिए, उस पर समर्पित होकर सच्चे मन से उसका बच्चा बनकर सर्व सुख सद्गति पा लीजिए अभी, और अपनी जन्म जन्मांतर की शिव भक्ति को यथार्थ सफल कर लीजिए। जैसे हम शिव का अभिषेक करते हैं, दूध, दही, घी, शहद, चंदन, कमल फूल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। इसका आध्यात्मिक रस तो बहुत बड़ा है, लेकिन मनुष्य जानते नहीं, लेकिन बाबा जानता है। उनकी भावना को देख करके बाबा थोड़ा सा भक्ति का फल तो दे देता है। अभी आपको संपूर्ण फल पाना है, जीवन को सफल करना है। इतने दिनों तक चली आई भक्ति को ज्ञान पाकर परमात्मा का बच्चा बन करके अपना जीवन सफल करना है। दूसरों को भी मददगार बनकर उनके भी जीवन को सफल करने में सहायक बनना है। हम कर रहे हैं, हमारा धर्म ही है, हमारा कर्म ही यही है। इसलिए आप आइए यहाँ बाबा से मिलने। आपको साक्षात दर्शन नहीं होंगे, आप मिलेंगे उस परमात्मा से, आपको अनुभव हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।